Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy, and blessing be upon all our viewers. Welcome to our channel Munazza and Zidan, where I am Mommy Munazza and Zidan is my 6-year-old son. If you don't know us and if you're seeing me for the first time, a quick little intro. Alhamdulillah, we've got a really good presence on Instagram, and yes, we are here on YouTube now. I am a certified parenting coach. I've done my Islamic psychology, I've done child psychology, I'm a certified NLP practitioner. I've got my expertise in personality development, communication. So yes, this is all about me. I'm sure कि मेरा ये वीडियो मेरी बहुत सारी ऑडियंस देख रही होगी जो मेरी ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर है। तो जैसे आप सब बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, मैंने बहुत टाइम पहले ही बोला था कि आई वांट टू शेयर अ बिग न्यूज़ विथ यू गाइस, बट इट वाज नॉट हैपनिंग इवेंचुअली। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं बहुत इफ़ेक्टिवली काम करना शुरू करूँ, एडिटिंग वगैरह सब चीज़ें होते रहें स्मूथली। तो येस, फाइनली वी आर योर ऑन यूट्यूब। बट बिग न्यूज़ ये नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, बिग न्यूज़ ये है कि ये यूट्यूब चैनल किस चीज़ के ऊपर। Before we move forward, I really request you guys to please subscribe to our channel because it's just a button for you, but it means so much more to us. And the big news is, I have decided to homeschool my son Zidan. What? Yes, you heard that right. I am going to homeschool Zidan, and it is not something new that I am doing. And also, clearly mentioning, it has nothing to do with my religion. There are a lot of people around the globe, especially US में तो लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ कर रहे हैं. इंडिया में slowly आ रहा है. And there are a lot of Hollywood celebrities doing this. तो ये दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ माई रिलीजन. आप लोगों में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि होम स्कूलिंग क्या होता है. तो होम स्कूलिंग के दो कॉन्सेप्ट है, एक होम स्कूलिंग होता है और एक अनस्कूलिंग होता है. तो होम स्कूलिंग जो है वो बेसिकली ये आप बोल सकते हो कि आप बच्चों को प्राइवेट करवा रहे हो. जैसे प्राइवेट 10th होती है, 12th होती है, तो वैसे ही आप बच्चों को घर से प्राइवेटली पढ़ा रहे हो. पढ़ाई हो रही है बच्चों की, पर घर पर हो रही है, वो स्कूल नहीं जा रहे पढ़ने के लिए. होम स्कूलिंग वाले बच्चे जो है वो डॉक्टर्स भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, सर्जन भी बन रहे हैं. एंड जैसे एक 10th की एज जो है वो 16 ईयर्स है, बट होम स्कूलिंग वाले बच्चे जो है वो 13 साल में भी अपना 10th कंप्लीट कर रहे हैं. तो कम्प्लीटली बच्चों के ऊपर है. NIOS की ओपन यूनिवर्सिटी है, एंड कैम्ब्रिज बोर्ड से भी आप 10th और 12th आपके बच्चे कर सकते हैं. एंड व्हाट इज अनस्कूलिंग? अनस्कूलिंग इज बेसिकली देयर इज नो स्ट्रक्चर, नो पढ़ाई, नथिंग. इट्स चाइल्ड लेड एजुकेशन. आपका बच्चा डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है. सो यू शुड नो दैट आई एम एन इंडियन मॉम एंड अ देसी मॉम. तो होम स्कूलिंग वाला डिसीजन लेने के लिए ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा. तो अनस्कूलिंग तो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती थी. सो वी आर डूइंग होम स्कूलिंग. अ वेरी फनी इंसिडेंट आई विल टेल यू. जब मुझे एक्चुअली होम स्कूलिंग के बारे में पता चला था, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन जो था वो ये था कि पागल है क्या, ये क्या नया है. मतलब लोग कुछ भी करने लग गए दुनिया में. बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा. और दिस वॉज माई फर्स्ट एवर रिएक्शन टू होम स्कूलिंग. हाउ डिड दिस ट्रांजिशन रियली हैपन कि मी सेइंग दिस के पागल है क्या टू एक्चुअली होम स्कूलिंग माई सन. सो it's a big decision. I'm a really quick decision maker, and I've got that clarity in mind always. But when it comes to Zidane, तो मैं थोड़ा सा वो पैरानॉइड साइड पर चले जाती हूँ. देर आर टाइम्स, मतलब हमेशा नहीं, बट देर आर टाइम के मैं एकदम पैरानॉइड मदर हो जाती हूँ. सो मी होम स्कूलिंग एंड टेकिंग ऑल दिस डिसीजन वॉज नॉट ईजी. ऐसा नहीं है कि जिदान स्कूल नहीं गया है. जिदान स्कूल गया है. जिदान हैज डन हिज नर्सरी. जिदान हैज ऑल्सो डन हिज जूनियर केजी. तो जब मैंने उसको जूनियर में डाली थी ना, एंड यू नो वो एक गट फीलिंग होती है कि नो देर इज समथिंग नॉट राइट, एंड आई वॉज नॉट फीलिंग राइट. कि डे वन से मुझे एकदम राइट वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नो यार नो, बट मैं अपने आप को वही कर रही थी कि मे बी इट्स जस्ट सेपरेशन, एंड अभी जिदान स्कूल जाने लगा एंड यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो उस वजह से मुझे ये हो रहा है. बट आई वाज जस्ट मेकिंग इट अप इन माई माइंड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अभी वो आदत हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी. मैंने उसको जूनियर केजी में डाली थी ना, तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा रहम आने लग गया था, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता था. वो आता था स्कूल से इतना थक कर, उसका ट्यूशन होता था, एंड मतलब बिल्कुल भी उसके पास नीचे जाके खेलने का भी टाइम नहीं होता था. मैं जब उसका बुक भी खोलती थी ना, मुझे ऐसा लगता मुझे चक्कर आ रही है. जिदान को एक्चुअली मुझे लास्ट ईयर फुटबॉल में डालना था, बट मेरे बच्चे के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था. एंड इफ़ यू नो, जिदान बाय नेचर इज़ अ वेरी एक्टिव चाइल्ड, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, एकदम हाइपर एक्टिव साइड में आता है वो. तो आई रियली वांट कि मैं उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करूँ इन अ गुड वे. I want to put him in football. He loves playing football. I want to put him in swimming. He loves swimming. I want to put him in gymnastic. He loves gymnastic. He loves horse riding. I want to put him in horse riding.
तो ये सारी चीज़ों के लिए जो एक्चुअली उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रही है, द थिंग्स दैट ही इज़ एक्चुअली एन्जॉयिंग, जो उसका एक्स्ट्रा करिकुलम है, वो सारी चीज़ें तो कवर ही नहीं हो पा रही है। जब वो स्कूल जा रहा है, तो वहाँ पर तो उसकी पढ़ाई हो ही नहीं रही है। असल पढ़ाई जो उसकी हो रही है, वो ट्यूशन में हो रही है। मैंने ये डिसीजन इसलिए रही हूँ कि स्कूल जाके फिर फ़ायदा ही नहीं है ना, बिकॉज़ पूरी पढ़ाई तो ट्यूशन वाले ही करा रहे हैं। तो स्कूल ना भेजकर मैं उसको ट्यूशन में ही डाल दूँ। तो मेरे बच्चे के पास वो 6 घंटे का टाइम होगा एंड वही 6 घंटे में ही कैन अपग्रेड हिज स्किल। वी डोंट नो कि बड़ा होकर शायद हम लोगों को जिदान के रूप में एक इंडियन मेसी मिल जाए या इंडियन रोनाल्डो आ जाए। तो आई डोंट वांट टू प्रेशराइज हिम कि भाई तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, तुमको यही बनना है। जो तुम कर सकते हो तुम वो करो। जहाँ मेरा बच्चा इंजॉय कर रहा है, जो चीज़ें करना है उसको, तो वो चीज़ वो करे। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी पढ़ाई एकदम कम्प्लीटली स्टॉप कर दी हूँ। सुबह में उसका मदरसा फिक्स है, उसका ट्यूशन फिक्स है। सो देर इज स्टडीज गोइंग ऑन, उसके ट्यूशन में उसका सब चीज़ें चल रहा है। एंड माशाल्लाह जिदान इज ऑल्सो एन इनक्विजिटिव चाइल्ड, ठीक है, ही लव्स क्वेश्चनिंग। एक जगह बैठकर जिदान को अगर आप बोलोगे ऐसे बच, एंड सिर्फ जिदान नहीं यार, हर बच्चे को अगर आप बोलोगे एक बेंच पर बिठाकर ये बोलोगे कि यू हैव टू फोकस, बच्चों का अटेंशन स्पैम बहुत कम होता है। दिस इज वेयर एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम होम स्कूलिंग के बारे में एक थोड़ा सा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर हुआ, व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड लर्निंग अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी। व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट द चाइल्ड्स ब्रेन, तो आपको बहुत ज़्यादा होम स्कूलिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। एंड दिस इज वेयर आई एक्चुअली स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट होम स्कूलिंग। मतलब अभी भी मुझे से कभी कभार ऐसा होता है कि यू नो एम आई डूइंग राइट, एम आई डूइंग राइट। तो उस वजह से मैंने बोली, मतलब लास्ट में ऐसा हो गया था ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था मेरे दिमाग में कि क्या करूँ। आफ्टर लर्निंग चाइल्ड साइकोलॉजी एंड ऑल्सो आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन होम स्कूलिंग, मैं एकदम कन्विंस्ड हो गई थी। बट वो होता ना कि इंसान को हिम्मत नहीं मिलती है, बिकॉज वी बीन कंडीशन इतना स्कूल और ये सारी चीज़ों में। तो फिर मैंने एक बैठकर एक डिसीजन ली कि एक काम करती हूँ, 1 साल ये चीज़ कर कर देखते हैं, है ना। तो मुझे भी ये चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि यार आई वांटेड टू होम स्कूल माई सन एंड आई डिड नॉट। एंड ऑल्सो आई हैव द लिबर्टी, बिकॉज जिदान छोटा है, ही इज जस्ट 6 ईयर ओल्ड। आप जैसे पेरेंट्स, जैसे बहुत सारे बड़े 10 साल या 11 साल वाले बच्चे भी हो गए, जिन आप लोगों को भी ऐसा होता होगा कि यार होम स्कूलिंग करना है, ये करना है, बट हम डरते हैं। बट मेरे अंदर वो डर का लेवल थोड़ा कम है, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है। तो मैंने बोली कि यार क्यों ना ट्राई कर लो। सो यस, दिस इज हाउ आई कम ऑन टू द कंक्लूजन कि 1 साल तक जिदान को होम स्कूल करके देखते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है एंड चीज़ें नहीं ठीक हो रही है, देन जिदान विल गो बैक टू द रेगुलर स्कूल। बट 1 साल एक ट्राई तो करके देखते हैं यार। हो सकता है कि 1 साल में यार मैं एकदम और ज़्यादा कन्विंस हो जाऊँ कि नहीं यार होम स्कूलिंग तो करना ही है, एंड जिदान की ग्रोथ एकदम माशाल्लाह वो हो जाए। बट अभी तक मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक मैं जितना भी उसको देख रही हूँ ना, आई एम टोटली कन्विंस्ड कि नहीं ये करना है। अब तक तो मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड चल रही हूँ, बिकॉज माशाल्लाह जिदान इज डूइंग रियली गुड। ठीक है, फिर मैंने उसको ऐसा बैठ के प्लस माइनस नहीं सिखाई, उसको मैंने नॉर्मली ओरली ऐसी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सिखाई हूँ, एंड माशाल्लाह ही इज जस्ट लर्नड इट, कि मतलब वो बहुत जल्दी पिकअप भी कर रहा है। तो आप पता है, बहुत सारे बच्चे ना, आप जब उनको पेन और बुक लेके बिठा दोगे ना, तो वो लोग चिढ़ जाते कि नहीं करना है हम लोगों को। एंड इट इज़ नॉट अबाउट आपका बच्चा पेन और पेपर पे ये कर भी रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे के पास, आपके बच्चे को ये समझ आ रहा है कि नहीं। माशाल्लाह इज डूइंग रियली गुड कैलकुलेशंस। एंड फनी बात ये है ना कि उसने पेन और इस पे कैलकुलेशन नहीं करा, ही जस्ट डूइंग इट इन हिज माइंड। दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं जो पढ़ते हुए आ रही हूँ, वही चीज़ मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है। इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस टू मी कि मतलब पढ़ाई थोड़ी सी इवॉल्व होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि वी आर लिविंग अंडर ए आई नाउ। ए आई आने की वजह से देर इज अ बिग इवोल्यूशन। अगर आप पढ़ाई करोगे तो ए आई इज़ नॉट जस्ट योर चैट जी पी टी, इट्स गोइंग टू टेक ओवर एवरीथिंग। तो अब एआई वाली जो पढ़ाई है, जो एआई को हमको इनकलकेट करना है, हमको पता भी नहीं हम जो हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल में जाके वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जॉब्स और वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट भी करेगी फ्यूचर में कि नहीं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, आप किसी से भी पूछ लो आज की तारीख में कि व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर इज, नो बडी विल बी एबल टू प्रिडिक्ट। जैसे पहले थोड़ा सा फ्यूचर प्रिडिक्शन होता था, बट एआई का प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर पा रहा है। एंड एवरीबडी इज स्कैर्ड कि वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम अहेड। कौन सी जॉब रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, क्या होगा, किसी को नहीं पता। बट एक चीज जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, दैट इज द ह्यूमन इमोशंस एंड द ह्यूमन केपेबिलिटी ऑफ एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी और ये सारी चीज़। अब एआई है तो हमको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड स्कूल के करिकुलम को इवॉल्व होकर चेंज होने में वो 10 साल लग जाते हैं, 7 साल लग जाते हैं। बट वेर एज यू, इफ़ यू आर होम स्कूलिंग योर चाइल्ड, आप डायरेक्टली वो कर सकते हो, आप एकदम फटाक से आपका वो ट्रांजिशन हो सकता है।
बट स्कूल्स को अगर आप बोलोगे पूरा चेंज होने के लिए तो वो नहीं कर पाते इतनी जल्दी। अब दूसरी चीज़ ये है, हाउ इज जिदान गोइंग टू लर्न। अब टीचर्स जितना भी पढ़ाते हैं वो बच्चे टेक्स्ट बुक खोल के ये सारी चीज़ों से सीख लेते हैं। टीचर्स भी जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके पास उनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो जो देख रहे हैं वो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, बस वही है। वाई नॉट गेट द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टू एक्चुअली टीच जिदान। अगर मुझे कोई भी चीज़ जिदान को सिखानी है तो मैं जिदान को डायरेक्ट इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सिखाऊँ ना। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी भी देखे होगे तो माशाल्लाह अब उसको बिजनेस भी करना है। ही इज़ गॉट अ ब्रेन वेरी क्यूरियस एंड वो तो मुझे वो क्यूरियोसिटी भी नहीं किल करनी है। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार स्कूल इज़ इम्पॉर्टेंट, बच्चा सोशलाइज कैसे करेगा, ये करेगा वो कैसे करेगा। बट स्कूल में तो हम लोगों को नंबर और रूल तो यही होता है ना, हमारा इतना डिसिप्लिन होता है कि फिंगर ऑन योर लिप्स। तो बच्चे को तो वैसे भी आप सोशलाइज करने ही नहीं दे रहे हो, बस वो एक रिसेस का टाइम होता है जहाँ पर बच्चे सोशलाइज कर रहे हैं। तो देर इज़ नो सेंस कि आप 6 घंटा अपने बच्चे को वहाँ भेज कर एक कुर्सी पर बिठाकर उसकी क्यूरियोसिटी किल कर कर उसको पढ़ाओ। एंड मतलब क्वेश्चन भी पूछने, मतलब अगर अब जैसे मैं आपको एक और एक एग्जांपल देती हूँ। आई हैव माई नीस, ठीक है। एंड जैसे मुझे जिदान पे रहम आता था, अब मुझे उसके ऊपर भी रहम आ रहा है, ठीक है। शी सेम एज ऑफ जिदान, इफ यू गाइज नो आई एम टॉकिंग अबाउट सारा। तो अब सारा हैज गॉट सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल एंड शी लव्स टॉकिंग। मैं सबको यही बोलती हूँ ना, शी इज़ नॉट सारा, शी इज सीरी, शी इज़ गॉट आंसर टू ऑल। एंड उसके आंसर्स आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे ना, यू विल बी 100% अमेज्ड के इतनी छोटी बच्ची के दिमाग में ये सारी बातें कैसे आ रही हैं। एंड जैसे जिदान है और सब बच्चे जब स्टार्ट करते तो वो थोड़ा सा तोतलाते, सारा डे वन से शी इज बीन स्पीकिंग क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर, मतलब जैसे हम लोग बात करते वैसे वो बात करती है। अब जब वो बच्चा स्कूल में जाने लगा है तो उसको स्कूल में ट्यूशन में सिर्फ एक ही कंप्लेंट आ रही है उसकी, शी इज टॉकिंग टू मच, शी इज आस्किंग टू मच क्वेश्चन, शी इज टॉकिंग टू मच, शी इज आस्किंग टू। बट दैट इज हर स्ट्रेंथ, she's got an extraordinary communication skill, she has the capability to question you। अगर इसमें आप उसको चुप बैठा दो और उसकी छोटी एज से उसके दिमाग में आप ये डाल दो कि यार योर स्ट्रेंथ इज योर वीकनेस, यू आर नॉट सपोज टू टॉक, जो उसके प्लस है आप उसको माइनस ही बदल रहे हो ना। शी कैन डू वंडर्स इन कम्युनिकेशन, शी कैन बी द नेक्स्ट डिबेटर फॉर इंडिया, आई कैन टेल यू। तो बच्चे की जितनी भी स्ट्रेंथ है हम वो छोटी एज में ही मार दे रहे स्कूल में जाके। अब दूसरी चीज़, आई हैव माई नेफ्यू, वो जिदान पार्ट 2 है। जब आई वॉज प्रेगनेंट विद जिदान मैंने एक ही दुआ करी थी कि मेरा जो बच्चा हो वो एकदम इसके जैसा हो। ही सो मच इनटू फुटबॉल, वो एक जगह बैठ नहीं सकता। स्कूल से उसकी कंप्लेंट आ रही है ये पढ़ाई में नहीं है, इसको पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। आप उसको कुरान लेकर बिठाओ, वो हिफ्ज ऐसे, मतलब माशाल्लाह वो मिनटों में ऐसी चीज़ें याद कर लेता है। बट उससे पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई याद नहीं हो रही है, बट कुरान की सूरह उसको हिफ्ज हो जा रही है। अब स्कूल में वापस वही सारी चीज़ें हो रही है, उसका जो कॉन्फिडेंस वो लो हो रही है ना एज अ बच्चा। हम एज पेरेंट्स नहीं समझ रहे कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हाफिज में है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो फुटबॉल में है। तुमको तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे। मेरे लिए ये बिल्कुल भी एकदम नॉनसेंस बात हो जाती है कि मतलब जो इंसान स्कूल जाके पढ़ेगा वही ज़िंदगी में तरक्की करेगा। एंड चलो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो आप बच्चों को पढ़ाओ, बट उसमें प्रेशर इतना मत करो कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। जो एक्चुअली उनके स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो। तो मैं और भी कन्विंस्ड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अब बच्चों पे रहम आने लग गया कि यार हम इनकी जो एक्चुअली स्ट्रेंथ है उसको छोड़कर जो सोसाइटी डिफाइंड स्ट्रेंथ है विच इज़ नो मोर अ स्ट्रेंथ नाउ, ठीक है। अब अगर मैं आपको रिसर्च बताऊँ, बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, दे हैव जस्ट रिमूव्ड दैट क्वालिफिकेशन वाला पार्ट कि आपको इतनी पढ़ाई करोगे तो आपको ये जॉब मिलेगा। इट्स ऑल स्किल बेस्ड लर्निंग। अगर आपके पास वो स्किल है यू आर गोइंग टू बी हायर्ड। दूसरी चीज़, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी जितनी भी अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ है, वो एक्चुअली में स्कूल वाले बच्चों से ज़्यादा होम स्कूलर वाले बच्चों को प्रेफर कर रहे हैं। बिकॉज जो होम स्कूलर बच्चे हैं उन लोगों के पास ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और स्किल्स होती हैं। सिर्फ मैं नहीं, अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारी रिसर्च मिलेगी ऑन होम स्कूलिंग, इट्स जस्ट गोइंग टू ब्लो योर माइंड। So yes, this channel is all about my 1 year journey of homeschooling my son Zidan. Please be a part of it. Let's learn together, grow together. और अगर आप already homeschool कर रहे हो तो please मुझे comment में बताओ how is your homeschooling going, how are you managing it, and बहुत सारी चीज़ें जितनी भी आपके पास tips and trick है share करो. Let's get started. So yes, this is it for the video and see you in the next video with Zidan. Not forget to like, comment, subscribe and share. Please थोड़ा सा subscribe कर दो. Please, please, please.